चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा फैन मोटर होता है इसके अंदर ये जो तीन तार निकलते हैं इसका हम कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे और कैपेसिटर कैसे लगाएंगे। और ये जो हमारा जंक्शन वाला पॉइंट होता है जब हम नया फैन खरीद के लाते हैं तो ये हमें जोड़ने में परेशानी होती है, इसको हम किस प्रकार से सेट करेंगे और इसको कैसे हम सीधी गति में चलाएंगे या फिर कामन रनिंग और स्टार्टिंग को हम कैसे सीरीज के द्वारा चेक करेंगे, यही हम प्रैक्टिकल करके आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसके अंदर के कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग कौन है। देखिए मोटर से तीन तार निकलते हैं और तीन में एक होता है कॉमन, एक होता है रनिंग और एक होता है स्टार्टिंग का। तो सबसे पहले हमें कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग को चेक करना जरूरी है। अगर हमें वही कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद ही हम कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नया फैन लाए हैं तो उसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग नहीं चेक करना होता है, उसमें डायरेक्ट जंक्शन में जोड़ दिया जाता है। उसका तरीका भी हम बताएंगे। उससे पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन कॉमन है, कौन रनिंग और कौन स्टार्टिंग। देखिए फैन मोटर के तीन वायरों को चेक करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक सीरीज होना चाहिए। तो सीरीज हमारी क्या होती है जानते हैं। जैसे देखिए ये न्यूट्रल फेस है, मेन लीड है, एक रेड कलर वायर है, एक ब्लैक कलर वायर है, न्यूट्रल फेस है और डायरेक्ट अगर न्यूट्रल फेस की सप्लाई बल्ब में जाएगी तो बल्ब जो है हमारा वो जलेगा। तो ये बन गया हमारा सीरीज। अब यही दोनों तार जो होते हैं ना ये हमारे सीरीज कहलाते हैं। अब इन्हीं दोनों तारों से ये फैन के तीनों तारों को हमें चेक करना होगा कि इसके अंदर कौन कॉमन है, कौन रनिंग है और कौन स्टार्टिंग है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, सीरीज के तारों से सबसे पहले तीनों वायरों को बारी बारी से चेक करते हैं। देखिए फैन मोटर से हमारे तीन तार निकले हुए जिसमें एक रेड कलर का है, एक ब्लैक कलर का है और एक येलो कलर का, यानी एक लाल है, एक काला है और एक पीला कलर का है। यहां पर सबसे पहले हम देखें ये दो तारों पर रखते हैं, एक रेड वाले पर और एक ब्लैक वाले पर अगर रखते हैं तो देख पाएंगे कि हमारा जो सीरीज का बल्ब है वो जल रहा है थोड़ा सा। और उसके बाद हम उठा करके देखिए रेड वाले से अगर येलो वाले को चेक कर रहे हैं तो देख पाएंगे उसकी अपेक्षा कुछ अधिक जल रहा है। यानी रेड से अगर हम ब्लैक पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम जल रहा है, लेकिन रेड से येलो पर कर रहे हैं थोड़ा सा अधिक जल रहा है। अब चलिए हम ब्लैक और येलो पर चेक कर देख पाएंगे। यहां पर येलो और ब्लैक पर अगर हम रखते हैं तो देख पाएंगे ये जो हमारा बल्ब है ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। कभी कभी ये जलता भी है तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, यानी इसकी कंटिन्यूटी ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले सीरीज के दोनों तारों से फैन के तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में जिन दो वायरों पर बल्ब सबसे कम जलेगा या फिर नहीं जलेगा उन दोनों वायरों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा वायर कॉमन का होता है। मतलब ये कि देखिए ब्लैक और येलो पर हम रख रहे हैं, ये जो हमारा बल्ब है बिल्कुल नहीं जल रहा है और फैन जो है वो थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो ब्लैक और येलो है इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो बचेगा वो रेड बचेगा। तो ये जो रेड वाला तार है ये कॉमन का हो गया। जब हमें कॉमन कंफर्म हो जाए ना तो हम इसमें रनिंग और स्टार्टिंग में ढूंढ सकते हैं आसानी से। देखिए कॉमन तो कंफर्म हो गया। अब जब कॉमन कंफर्म हुआ तो क्या करेंगे, यहां पर एक तार को कॉमन पर रखेंगे और दूसरे तार से इन दोनों पर बारी बारी से रख करके चेक करेंगे। अवस्था में देखेंगे कि एक पर बल्ब अधिक जलेगा और एक पर कम जलेगा। तो जिस पर बल्ब अधिक जलता है, जिस पर बल्ब अधिक जलता है वह रनिंग का होता है और जिस पर बल्ब कम जलता है वो स्टार्टिंग का होता है। रनिंग वाले पे बल्ब अधिक क्यों जलता है, क्योंकि किसी भी मोटर में रनिंग की जो बाइंडिंग के टर्न की संख्या होती है वो कम होती है और स्टार्टिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है। तो टर्न की संख्या अधिक होने से बल्ब कम जलता है और टर्न की संख्या कम होने से बल्ब अधिक जलता है। तो इससे हमें यह पता चला कि ये जो रेड वाला तार है ये कॉमन हो गया और जिसपे ये अधिक जल रहा है ये रनिंग हो गया, जिसपे ये कम जल रहा है ये स्टार्टिंग हो गया। यानी ये जो रेड वाला कॉमन है, येलो वाला रनिंग है और ये ब्लैक वाला स्टार्टिंग है। अब देखिए बात रही इसके कनेक्शन की। अब हम इसका कनेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए जब हम एक तरीका और बताएं, जब हम नया कोई फैन लेकर के आते हैं हमारे पास ये मिलता है एक पॉइंटर है जंक्शन। ये जो जंक्शन का पॉइंट है देख पाएंगे इसके अंदर तार जोड़ने के लिए तीन तीन पॉइंट होते हैं। तीन पॉइंट देखिए एक साइड में तो होते हैं, यहां पर इसके अंदर तीन पॉइंट होते हैं, तीनों में तार जुड़ सकता है। लेकिन इसके दूसरी तरफ देखेंगे ना तो दो ही में तार जुड़ता है, एक बीच वाला पॉइंट जो वो खाली होता है, तार नहीं जुड़ता है। तो देखिए जब हमारे तीन तार कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ ये रेड वाला कॉमन है और ये येलो वाला रनिंग है, ब्लैक वाला स्टार्टिंग है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करना है। कनेक्शन देखिए कैपेसिटर के साथ अगर हमें बाहर बाहर करना है, पहले ये बताते हैं उसके बाद हम इस जंक्शन को भी बताएंगे। तो जब बाहर बाहर करना होगा तो क्या करेंगे, कॉमन वाले को छोड़ करके बाकी दोनों में हम कैपेसिटर भी जोड़ देते हैं अपना। तो बाकी दोनों में अपना एक कैपेसिटर भी जोड़ देते हैं आसान तरीके से। जब हम देखिए बाकी दोनों में कैपेसिटर जोड़ दिए, ये हमारा दोनों तार है मेन न्यूट्रल और फेस का, और इससे अगर इस मोटर को चलाना है तो देखिए हम क्या किए, कॉमन वाले तार में कुछ नहीं जोड़े हैं तो एक तार कॉमन में जोड़ देंगे डायरेक्ट, यानी न्यूट्रल का वायर वैसे जोड़ते हैं वैसे कोई भी जुड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
तो एक को तो देखिए हमने कॉमन में जोड़ दिया, दूसरे तार से जब हम रखेंगे इन दोनों पर बारी बारी से, तो एक पे पंखा उल्टा चलता है और एक पे सीधा चलता है। तो किस पे सीधा चल रहा है चलिए हम आपको सीधे चला के ही दिखाते हैं। चलिए हम इसके कैपेसिटर को इसमें लगा देते हैं और फिर इस पे हम बारी बारी से रखेंगे और चेक करेंगे और उसके बाद इस जंक्शन का प्रयोग करेंगे। हमने देखिए कैपेसिटर को वहां पे लगा दिया, एक तार को यहां कॉमन में जोड़ा, इन दोनों पे हम रख रख के चलाएंगे तो दिखाएंगे आपको कि एक में पंखा उल्टा चलेगा और एक में सीधा चलेगा। तो देख पाएंगे हमने इसमें सप्लाई देखिए दे दिया है। अब हम रखते हैं इसको किसी एक पॉइंट पर, तो देख पाएंगे ये जो पॉइंट है देख पाएंगे इस वाले पोजीशन पे यानी ये रनिंग वाले पॉइंट पे देखिए हम रख रहे हैं। तो ये पंखा जो हमारा ये उल्टा गति से चल रहा है और दूसरे वाले पे चलिए रख करके दिखाते हैं हम आपको दूसरे वाले पे। तो देख पाएंगे ये वाला पोजीशन जो है ये सीधा गति से चल रहा है। तो यहां पर पंखा सीधा उल्टा एक प्रकार से देख सकते हैं। अगर कभी आपके फैन जो है उल्टा चले तो भी आप इसी प्रकार से बदल सकते हैं। एक तार तो देखिए डायरेक्ट गया है आप देख ही रहे हैं, और दूसरा पॉइंट जो है कि इन दोनों पे अगर आप बारी बारी से रखेंगे तो ये उल्टा और सीधा जो है कि वो चलेगा। तो इस प्रकार से देखिए ये फैन जो है हमारा उल्टा और सीधा चलता है। चलिए अब हम इसके जंक्शन वाले पॉइंट को बता देते हैं। अब देखिए ये न्यूट्रल और फेज जो है ये दोनों सप्लाई जो है वो ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। ये रेड कलर वाला हमारा कॉमन का है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो जंक्शन का पॉइंट है जिसमें 3 पॉइंट है, जिस तरफ में ये 3 पॉइंट है तो उधर हम क्या करते हैं इसको एक में जोड़ देते हैं, यानी सबसे ऊपर वाले में चलिए इसको हम जोड़ देते हैं। तो जंक्शन वाले पॉइंट में सबसे ऊपर वाले पॉइंट में हमने जोड़ दिया कॉमन, जंक्शन के सबसे ऊपर वाले पॉइंट में यहां पर हमने जोड़ दिया कॉमन का। अब देखिए एक साइड में कॉमन जोड़ दिया, अब इन दोनों में कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो इसमें क्या हुआ, ये ब्लैक वाले पे सीधा पोजीशन दे रहा था और येलो वाले पे उल्टा दे रहा था। तो जिसमें सीधा पोजीशन वाली बात है उसको हम नीचे वाले पॉइंट में लगाएंगे और जो उल्टा है उसको ऊपर वाले में। तो देखिए ये जो रेड वाला है इसमें देखिए सबसे ऊपर वाले में जोड़ दिया हमने, और ये जो येलो वाला है कैपेसिटर के साथ बीच वाले में जोड़ा, और ब्लैक वाला जो है ये नीचे वाले में जोड़ा, क्योंकि नीचे वाले में सीधा पोजीशन पे चल रहा था। मतलब ये भी समझ सकते हैं कि जो ब्लैक वाला ये रेड वाला है ना, इसमें जब हम यहां पे सप्लाई देंगे, देखिए न्यूट्रल और फेज के वायर को एक को यहां पर जोड़ेंगे दूसरे को दूसरे में, तो जो ऊपर वाले में जोड़ेंगे यानी डायरेक्ट वो कॉमन में जाएगा, और जो नीचे वाले में जोड़ेंगे यानी कि ये ब्लैक वाले पे जाएगा, जिसकी वजह से पंखा जो है कि हमारा सीधी गति से चलेगा। अगर ये येलो वाला नीचे जोड़ते और ये वाला ऊपर जोड़ते तो पंखा हमारा उल्टी गति से कार्य करता। तो बस यही हमारा तरीका। चलिए हम इसको भी एक बार आपको चला के दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसका भी कनेक्शन मेन लीड को इसी में जोड़ दिया, एक पॉइंट को देख पाएंगे हमने ऊपर और एक को नीचे जोड़ दिया है, और इधर तीनों तारों को जोड़ दिया। चलिए इसको हम लाइट में लगाते हैं और सप्लाई देते हैं, चला के दिखाते हैं। देखिए हमने कनेक्शन जोड़ दिया और अब हम इसको देखिए स्विच को ऑन करेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारा फैन है वो सीधी गति से बढ़िया तरीके से कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी फैन का कनेक्शन कर सकते हैं। किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।